तो हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद मिट्टी एंड किट्टू में। और इस ब्लॉग में हम जैसलमेर के कुछ प्लेसेस को कवर करेंगे। तो बिना देरी किए हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। So hello everyone, welcome to our YouTube channel Travel with Mitty and Kittu. Right now we are in Jaisalmer and this is our very first day. We are at what's its name? Bada Bagh. Yes, we are at Bada Bagh. It's a place where previous rulers or kings, they used to worship their ancestors. It's a very beautiful place and very famous for filmography and photography. There has been shooting for many of the films before from Bollywood and local movies. As you can see behind me, it's a beautiful place made up of red sandstone. Baby, say hi. Hi. You can look behind me. It's very beautiful. The whole structure is made up of sandstone, red sandstone. It's a must-visit place in Jaisalmer. It's 6 kilometers outside the city, and it's too beautiful to skip. Also, you can see behind me, I think whether it's visible or not, I am not sure. There is a wind farm, a collection of wind turbines for the renewable source of energy. तो दोस्तों, बड़ा बाग एक गार्डन है। यह जैसलमेर शहर से 6 किलोमीटर दूर रामगढ़ के रास्ते में स्थित है। शाही स्मारकों या छतरियों के लिए प्रसिद्ध बड़ा बाग को विभिन्न भारतीय शासकों द्वारा निर्मित किया गया। बड़ा बाग में बनी छतरियाँ सूरज की किरणों के साथ सोने से चमकती दिखाई देती है। अब बेहतरीन स्थापत्य कला के कारण ये छतरियाँ पर्यटकों की पसंद बन गई है। जैसलमेर में आने वाले पर्यटक यहाँ जरूर आते हैं। जैसलमेर के रियासत काल में बड़ा बाग राजा महाराजाओं की शमशान भूमि थी। यहाँ राजा महारावल जैत सिंह की कब्र सबसे प्राचीन स्मारक है। पार्क के अंदर स्मारकों के अलावा पर्यटक जैत सार टंकी, जैत बांध और एक गोवर्धन स्तंभ को भी देख सकते हैं। बांध और टंकी दोनों के निर्माण में पत्थरों के ठोस टुकड़ों का इस्तेमाल किया गया था। जैसलमेर शहर से रिक्शा या टैक्सी से आप यहाँ पहुँच सकते हैं। बड़ा बाग की छतरियाँ देश विदेश के नव दंपतियों के भी पहली पसंद में शुमार है। यह एक बहुत ही खूबसूरत स्ट्रक्चर है और आप जैसा कि देख सकते हैं। और ये मेरी वाइफ ये मिट्टी है और ये आद्विक है। इन्हें भी ये जगह बहुत पसंद आया और मैं चाहता हूँ आप भी जब भी यहाँ आए अपने परिवार के साथ ये जगह को ज़रूर विजिट करें। बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही प्यारा है। धन्यवाद। गढ़सीसर झील एक कृत्रिम पानी का जलाशय है जिसे 14वीं सदी के दौरान राजा महरवाल गढ़सी द्वारा निर्मित किया गया था। यह झील रेन वाटर हार्वेस्टिंग यूज़ करती है, जो कि अवधि के दौरान पानी का प्रधान स्रोत था। झील के किनारे पर कई छोटे मंदिर स्थित हैं। चारों ओर फैली धूसर पहाड़ियाँ और सड़कों के संग संग चल रही झील के पानी का बड़ा ही खूबसूरत दृश्य देखने को मिलता है। झील के करीब स्थित टिलन के द्वार को देखा जा सकता है। यह प्रवेश द्वार सड़क के पार मेहराब जैसे बना है और वर्ष 1908 में स्थापित हिंदी देवता विष्णु की एक मूर्ति के साथ सजा है। पर्यटक झील पर कई प्रवासी पक्षियाँ यानी माइग्रेटरी बर्ड्स को देख सकते हैं। भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य में अपने रास्ते पर ये पक्षी झील पर कुछ समय के लिए रुकते हैं। धन्यवाद। ये मैं हूँ, ये मेरी बोट है और ये हमारा
staying in Jaisalmer city, I would request my viewers to go for the rooftop dining once. It's a must-do experience, and believe me, you'll enjoy it to the fullest. The view of the fort from the rooftop restaurant is mesmerizing during night. A delightful, calm place where you can sip a chai or have a bite, admiring the Jaisalmer fort behind. The quirky decor and the chef's North Indian delicacies are sure to make you a perfect time on the rooftop. After the long journey and hectic day, we all were very tired, and so we decided to call it a day. A wonderful experience to end the day. Thank you. So the very next day, हमारा जो अगला डेस्टिनेशन था वो था जैसलमेर फोर्ट, जो कि शहर का सबसे इम्पोर्टेंट लोकेशन है। तीसरा गेट है। पीछे रानियों का महल है, तो राजा का महल सेपरेट है, रानी का महल सेपरेट है, क्योंकि पुराने ज़माने में राजा एक थे, उनकी रानियाँ ज़्यादा थी। एक राजा की 21 रानियाँ थी, उनके 21 कमरे अलग अलग बने हुए हैं। अभी राजा की एक रानी है। अभी राजा का नाम था महारावल ब्रिजनाथ सिंह। यहाँ की रानी है नेपाल से, उनका नाम राज राजेश्वरी। वो किले से बाहर रहते हैं। ये हिंदुस्तान का पहला किला है, पब्लिक अंदर रहती, राजा बाहर रहते हैं। राजा कहाँ रहते हैं? आपने आमिर खान का हिंदी फिल्म देखा सरफरोश, उसमें होता है ना मर्ची शेर का गोदाम वाहिद गाँव, वो राजा का रेजिडेंस है, वो भी दिखेगा। नेक्स्ट तो सीरियल आता था बालिका वधू। बालिका वधू में आनंदी का ससुराल कहाँ है? जैत सर, वो भी दिखेगा। यहीं पे सब यहीं पे है। नहीं, किले से बाहर है, दिखेगा। और एक सीरियल फिल्म आई थी भूल भुलैया मंजुलिका वाली, उसका शूटिंग का टॉप देखिएगा। ये किले का सेंटर है, इसका नाम है दशहरा चौक। देखो पिलर में दिखाएंगे, इसमें देखो दशहरा चौक। हाँ, वो छोटा सा पिलर है। अभी दशहरा होता है दीपावली से पहले, तो राजा वहाँ बैठते हैं। वो राजा का सिंहासन है मार्बल का, अभी होता है। यस सर, बड़ा ध्यान रखना है। उसको जाली से कवर किया गया, पब्लिक ना बैठे, राजा तो भी बैठते हैं। और खुला रहेगा तो बैठ के फोटो खिंचवा सकता है। ये मंदिर है चामुंडा माता का मंदिर है, कुल देवी का मंदिर है। यहाँ पे राजा एक बलि करते थे बफेलो की, अभी बलि बंद होगी, पहले बलि होती थी। अच्छा, राजा का मंदिर ओपन है, खुला दिखाई दे रहा है, और रानी का मंदिर क्लोज है, बंद है। अंदर बैठा कोई दिख नहीं सकता है। नहीं, खिड़की है पर छोटे छोटे झरोके बने थे, झरोके, हाँ। ताकि बाहर का लोग उनको नहीं देख सकते थे, वो सबको देख सकते थे रानियाँ। अभी हम घूमने जा रहे हैं। अब जब चढ़ाई की थी किले में, तो 4 गेट थी। फर्स्ट गेट अखे प्रोल, सेकंड गेट सूरज प्रोल, थर्ड गेट गणेश प्रोल, चौथा हवा प्रोल है। देखो रास्ता घुमा होता था, सिक्स है। जब दुश्मन चढ़ाई करते थे, इसको तोड़ने के लिए दरवाजे को हाथी को यूज करते थे। हाथी भागता इसको तोड़ देगा, जैसे टर्न करेगा उसका स्पीड कम, पावर कम, दरवाजा नहीं तोड़ना है। घुमा होता रास्ता। तो अभी घूमने जा रहे हैं, पहले हम चामुंडा माता दर्शन करेंगे, फिर राजा का मंदिर देखेंगे, फिर रानी का मंदिर देखेंगे। तो एंट्री यहाँ से करेंगे, निकलेंगे इस साइड से, और वापस यहीं से जाने का रास्ता। Right now we are on the top of Jaisalmer Fort. From here you can see the view of the wonderful city. It's a golden city.
though the visibility is not that clear due to haze. जैसलमेर फोर्ट दुनिया का सबसे बड़ी किलाबंदी है। यह किला जैसलमेर किले में स्थित है जो भारत के राजस्थान राज्य में आता है। जैसलमेर किला थार मरुस्थल के त्रिकुटा पर्वत पर खड़ा है और यहाँ काफ़ी ऐतिहासिक लड़ाइयाँ भी हुई है। किले में भारी पीले रंग के बलुआ पत्थरों की दीवारें बनी हैं। दिन के समय सूरज की रोशनी से इस किले की दीवारें हल्के सुनहरे रंग की दिखाई देती हैं। इसी कारण से यह किला सोनर किला या गोल्डन फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। यह किला शहर के बीचों बीच बना हुआ है और जैसलमेर के ऐतिहासिक धरोहर के रूप में लोग उस किले को देखने आते हैं। This is inside of the fort of Jaisalmer. As you can see, a lot of shops are there. That one is King's Palace and that one is Queen's Palace. तो राजा का महल सेपरेट, राजा का महल सेपरेट। ये सब किले में होटलें अलग हैं। जो होटल किले में उनकी गाड़ियाँ As you can see, these are some hotels that is inside the fort area. These are certain shops. It's a beautiful place and I must visit. Things to do in Jaisalmer city. जैसलमेर झरोखों की नगरी एवं हवेलियों का शहर के नाम से भी विख्यात है। जैसलमेर शहर का प्रत्येक पुराना मकान कलात्मक खुदाई एवं इसमें बने झरोखों से सुसज्जित है। जैसलमेर की पटुओं की हवेलियाँ, सालिम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली तो कलात्मकता के लिए सुविख्यात है। जैसलमेर की इन पांचों हवेलियों के झरोखे अनुपम व उत्कृष्ट नक्काशी से युक्त है। स्वर्ण रंग के पत्थरों से बना हुआ यह हवेली देखने लायक है। अतः मैं अपने दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि जब भी जैसलमेर जाएं, इन पांचों में से किसी एक हवेली के दर्शन जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। कुलधरा या कुलधर राजस्थान के जैसलमेर ज़िले में स्थित है और यह एक शापित और रहस्यमयी गांव है जिसे भूतों का गांव भी कहा जाता है। इस गांव का निर्माण लगभग 13वीं शताब्दी में पालीवाल ब्राह्मणों ने किया था, लेकिन यह 19वीं शताब्दी में घटती पानी की आपूर्ति के कारण पूरा गांव नष्ट हो गया। कुछ लोगों के अनुसार इस गांव का विनाश जैसलमेर के राज्य मंत्री सलीम सिंह के कारण हुआ था। सलीम सिंह जो जैसलमेर के एक मंत्री हुआ करते थे, वह गांव पर काफ़ी सख्ती से पेश आते थे। इस कारण सभी ग्रामवासियों लोग परेशान होकर रातों रात गांव छोड़कर चले गए। वहाँ वितरण करते वक्त मुझे पास ही के गांव का एक बच्चा मिला जिसे मैं बात करके वहाँ के बारे में जानना चाहा। आवाज़ आता है क्या यहाँ पे? भूत का कोई नहीं आता यहाँ पे रात में।